Respiration. What is the meaning of respiration? Means first breakdown of food molecule of nutrient or you can say glucose in the presence of oxygen, and it is related term with breathing. Breathing what is? It is exchange of gases. यदि हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे हमने कहा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये सेम टर्म है, कि सांस लेना क्या है रेस्पिरेशन है या सांस लेना क्या है ब्रीथिंग है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझे तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दीज आर रिलेटेड टर्म तो रिलेटेड है बट कुछ इसमें डिफरेंस है। पहला अगर मैं ब्रीथिंग की बात करूं, इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ब्रीथिंग क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड आवर बॉडी, सो इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज also called breathing. So what is breathing? Exchange of gases. यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं। अब ये जो ब्रीथ ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? रेस्पिरेशन में यूज होती है। यानी अगर हम टर्म बात करें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनका जो एक्सचेंज है इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब ये जो ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू कहाँ जाएगी? ब्लड में, और ब्लड क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। हमने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था, डाइजेशन ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फूड न्यूट्रिएंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाइज है वो क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी, और वो विलाइज के थ्रू कहाँ जा रही है? ब्लड में, और ब्लड क्या करेगा? इट विल ट्रांसपोर्ट टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यानी सेल के अंदर ग्लूकोज पड़ा है, अब उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज ब्रेक डाउन करना है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? वहां ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है क्या करेगी? सेल में पहुंचेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ breathing, and later it will be used in respiration. Means what is respiration? Breakdown of glucose molecule in the presence of oxygen. माने ग्लूकोज मोलिक्यूल का फॉर्मूला है, जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस क्या निकलेगी? एनर्जी। यानी अगर सिंपल टर्म में मैं डिफाइन करती हूँ, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कौन सी ऑक्सीजन है? जो ब्रीथिंग के थ्रू कहाँ गई है? टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू जो जाती है। सो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, अगर हम इसको ये कहें कि इट इज ब्रीथिंग, इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मींस क्योंकि वहां रेस्पिरेशन के लिए सेल में क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसके थ्रू जाएगी? ब्रीथिंग के थ्रू। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन इट इज इंटरनल और यू कैन से सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल मींस सेल के अंदर होता है तो इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, और ब्रीथिंग इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर हम ब्रीथिंग को समझे तो ब्रीथिंग में दो तरह का प्रोसेस होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल का मतलब सांस को अंदर लेना। इनहेलेशन यानी टेकिंग इन ऑक्सीजन, एयर रिच इन ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड इनहेलेशन थ्रू नोस्ट्रिल, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू होता है। और एक्सहेलेशन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, इट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो इनहेल मींस सांस अंदर लेना और एक्सहेल मींस सांस को यानी बाहर निकालना। इनहेल मींस ऑक्सीजन रिच एयर लेना और एक्सहेल मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना। क्लियर? अब ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। अगर हम बात करें, अब वी विल डिस्कस हियर इन डिटेल रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? आई टोल्ड यू, breakdown of glucose molecule in the presence of oxygen, it is called respiration. Now there are two type of respiration. First is aerobic respiration and second that is anaerobic.
एरोबिक रेस्पिरेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है और तब उसका ब्रेकडाउन तब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं या फिर बहुत कम क्वांटिटी में है, तो इसी के बेस पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, and respiration in the presence in the absence or lack means कमी of oxygen, it is called anaerobic respiration। अब aerobic respiration में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन, में एग्जांपल में आपको यहाँ बताया था, तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में कई बार 3 मार्क्स में मोस्टली हर बार किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताना चाहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके अलग अलग स्टेप है। तो फर्स्ट अगर मैं इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म, माना जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर पड़ा, ठीक है, किसमें? साइटोप्लाज्म। आपको पता है जो ब्लड है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा आफ्टर डाइजेशन, कहाँ? टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और सेल के अंदर वो कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। अब ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है इट इज 6 कार्बन एटम, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा C6H12O6, 6 कार्बन यानी एटम, यू कैन से मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद इट विल बी ब्रेकडाउन इनटू 3 कार्बन एटम, दैट इज पायरुविक एसिड और पायरुवेट। पायरुवेट चलिए माना पायरुवेट, ठीक है, इट इज 3 कार्बन एटम। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये सभी में कॉमन है, चाहे वो एनिमल में, ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की जो सेल है, मसल सेल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, चाहे उसमें हो रहा है, ईस्ट सेल में हो रहा है, फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। तो ये प्रोसेस जो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू साइटोप्लाज्म एंड कन्वर्जन इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट, इट इज कॉमन टू ऑल। अब पायरुविक एसिड का फेट डिपेंड करेगा इसे ऑक्सीजन मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो सफिशिएंट अमाउंट में है, नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिल रही है, या फिर कुछ अमाउंट में मिल रही है। अब यदि पायरुवेट जब ब्रेकडाउन होगा तो इसके 3 पाथवे हैं। फर्स्ट, माना इस पायरुवेट इट विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। आपको पता है व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? आपने 9th क्लास में सेल चैप्टर में पढ़ा, इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड करने वाले कुछ पिगमेंट होते हैं ऑक्सीजन की, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा क्योंकि इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? इट इज प्लेंटी ऑफ, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, मींस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इट विल बी स्टोर्ड। तो इट इज 38 एटीपी। व्हाट इज एटीपी? इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी इसमें बनेंगे। अब दूसरा है कि जो पायरुवेट है उसको ऑक्सीजन मिली लेकिन ज्यादा अमाउंट में, यानी मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कहाँ होता है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जो हमारा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी रनिंग कर रहे हैं, तो होगा क्या उस केस में? हमारे जो मसल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कम अमाउंट की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे क्या करेगा? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? इन मसल सेल्स, मसल सेल में ऑक्सीजन क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो होगा क्या? यहाँ पायरुवेट जो है इट विल बी
कन्वर्टेड इनटू ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। और साथ में क्या यहां पे निकलेगी एनर्जी, कितनी अमाउंट 2 ATP, ठीक है। तो यानी जो पाइरुवेट 3 कार्बन एटम है और जो लैक्टिक एसिड है इट इज आल्सो अ 3 कार्बन एटम, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब कई बार जैसे ईस्ट है, फर्मेंटेशन होता है, जैसे हम सिरका बनाते हैं, है ना, शुगर केन जूस से, तो वहां पे फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन का मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस, सो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ईस्ट सेल में हो रहा है then it is in the absence of oxygen, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा अल्कोहल या इथेनॉल। आप केमिस्ट्री के कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे इथेनॉल, और साथ में इसमें बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी अगेन इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज 2 ATP, and this is 2 कार्बन एटम कंपाउंड। अगर फॉर्मूले की बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट पाथवे बाय विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू साइटोप्लाज्म, कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, and this is common in all type of organism। अब ये जो पार्ट है, जब पाइरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर रहा है, then this part it is called Krebs cycles, okay, only this part। तो this part breakdown of glucose molecule in cytoplasm, conversion into pyruvic acid, it is called glycolysis, it is common for all, and when pyruvic acid enter in mitochondria and complete breakdown of glucose takes place, then it is called Krebs cycle, okay। नाउ रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। नाउ अब रेस्पिरेशन तो हमने इसमें देखा कि इस तरह ब्रेक डाउन होता है। अब हमने क्या करना है, ब्रीथिंग इन, और अब हम रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको दोनों टर्म क्लियर है तो आप ब्रीथिंग का रेस्पिरेशन का बात एक ही है, क्योंकि ब्रीथिंग होगी तो रेस्पिरेशन होगा, ब्रीथिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। मैं इसको पहले रख देती हूँ। अब इसमें क्या है, प्लांट्स सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेज। प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर टाइप के बॉडी ऑर्गन्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अगर हम बात करें प्लांट का फर्स्ट पार्ट लीव्स, लीव्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन इन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यू कैन से, क्योंकि जब रेस्पिरेशन करेगा तो प्लांट ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर ड्यूरिंग डे, अगर दिन का टाइम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन वो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज करके, जैसे फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था। अब लीव्स में क्या है, स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा दीज आर द नोज ऑफ प्लांट। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। वो डिपेंड करेगा कब उसको ऑक्सीजन चाहिए, कब उसको कार्बन डाइऑक्साइड, डे और नाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके अलावा जो ओल्ड स्टेम्स हैं, पुराने जो स्टेम्स हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो करते हैं लेंटिसेल्स के थ्रू। लेंटिसेल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट की रूट है वो भी रेस्पिरेशन करती है, क्योंकि वो सोइल के अंदर है, तो सोइल में जो ट्रैप ऑक्सीजन है उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करती है। तो जो यानी जो रूट है वो रूट हेयर के थ्रू क्या करती है, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीव्स, स्टोमेटा के थ्रू, अगर ओल्ड स्टेम है तो लेंटिसेल्स,
और रूट क्या है, रूट हेयर के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। अब रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं, कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर अगर हम बात करें, अमीबा है, पढ़ा है आपने, एंड पैरामीशियम है। तो ये क्या करते हैं, मैंने आपको न्यूट्रिशन अमीबा बताया था, उसमें यानी अमीबा क्या करता है, बॉडी सरफेस दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है, फूड को इनटेक करता है। सेम एज अमीबा, पैरामीशियम रेस्पिरेशन करेगा थ्रू बॉडी सरफेस। आई एम राइटिंग हियर, बॉडी सरफेस का मतलब पता है ना, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग तो नहीं है, एक ही सेल के अंदर सारे लाइफ फंक्शन होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम में बॉडी सरफेस के थ्रू। अगर हम बात करें सिंपल मल्टीसेलुलर, ये तो यूनिसेलुलर थे, ये यूनि थे, और सिंपल मल्टीसेलुलर। अगर हम बात करें, माना अर्थवर्म है, सिंपल है, मल्टीसेलुलर है, या फ्रॉग है, ये किससे करते हैं, स्किन के थ्रू। फ्रॉग वैसे दो तरह का रेस्पिरेशन करता है, जब वो लैंड पे है तो वो लंग्स के थ्रू करता है, और जब वो वाटर पे है या लैंड के ऊपर में तो मॉइस्ट स्किन से वो क्या करता है, तो स्किन के थ्रू, अर्थवर्म टोटल मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अगर हम बात करते हैं, माना इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या कहते हैं, ट्रैकिया या एयर ट्यूब्स, और उन एयर ट्यूब्स को क्या कहते हैं, एयर ट्यूब्स, और वो बाहर किसी पोर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि स्पाइरेकल्स के थ्रू जो इंसेक्ट है वो ब्रीथ करते हैं। अब ये तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, सेल्यूलर, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, माना फिश है, फिश किससे ब्रीथ करती है, गिल्स से, ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जो फ्रॉग है, जो एडल्ट फ्रॉग है, वो स्किन और लंग से रेस्पिरेशन करता है, लेकिन जो फ्रॉग का टैडपोल है वो टोटल एक्वेटिक यानी टोटल पानी के अंदर रहता है, जब तक उसमें लंग्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। तो उसमें भी यानी जो टैडपोल है, यंग वंस ऑफ फ्रॉग्स, इनमें भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सो दिस इज respiration or breathing in different organisms, and in next part we will discuss about multicellular yani respiration in human being. Thank you and have a nice day.